हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एमपी में जो 2021 की काउंसलिंग डन हो चुकी है और उसमें क्या कट ऑफ फाइनल कट ऑफ रहा है। तो हर एक कैटेगरी का जनरल या यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इसके साथ साथ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों का क्या कट ऑफ रहा है, फाइनल कट ऑफ। ठीक है, अब इसमें जो हम आपको डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड राउंड या मॉपअप राउंड। देखो सीएलसी में ऑलमोस्ट ना के बराबर सीटें आती है, 2 4 5 7 सीटें आती है, तो वो बहुत ज्यादा उससे कट ऑफ में फ्लक्चुएशन आता नहीं है। ठीक है, तो हमने जो इसमें आपको फाइनल कट ऑफ बता रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड राउंड या फिर एक तरीके से मॉपअप राउंड, कि दोनों में से फाइनल क्या रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट का और प्राइवेट का और रिस्पेक्टिव कैटेगरी का। ठीक है, आप चाहे तो ये डॉक्यूमेंट हमारी टेलीग्राम चैनल जो है केडीसी बायोलॉजी, वहां से भी एक तरीके से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ सब्जेक्टिव वीडियो भी हम बायोलॉजी के डाल रहे हैं, जिसमें ट्रिक्स वगैरह से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे इंस्टेंट आपको आंसर आ जाएंगे। तो हमारा एक नया चैनल हमने यूट्यूब का बनाया है, नीट लॉजी, NEET, नीट लॉजी 360। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, तो इसमें आपको सारी तरीके की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्या चैनल का नाम जो है वो मैं एक बार लिख देता हूँ, नीट लॉजी। ठीक है, ठीक है, नीट लॉजी 360 है चैनल, न्यू चैनल है, तो आप यूट्यूब पे इसको सब्सक्राइब कर देंगे। नीटो मत कर देना, NEETLOGY। ठीक है, नीट लॉजी 360। तो इसमें आपको जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी। ठीक है, तो अब देखते हैं तो 2021 में क्या कट ऑफ रहा है, उस बेसिस पर जितने भी स्टूडेंट अब 2000 अनफॉर्चुनेटली या फिर फॉर्चुनेटली कुछ भी माने, हो सकता है कि इस बार आपको जो कॉलेज मिलता है वो अच्छा नहीं मिलता, तो 2022 की काउंसलिंग में आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल सकता है। तो कितने हमें मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा जिससे कि 2022 में कॉलेज मिल जाए। तो 2021 का कट ऑफ यदि हमें पता होगा एग्जैक्ट, तो उससे 22 का तैयारी करने में हमें आसान रहेगी। तो लगातार स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर क्या कट ऑफ रहा, तो वो देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उसके साथ साथ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों का क्या कट ऑफ रहा है, इसके ऊपर अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, आप हमारे सारे चैनल फॉलो करते रहिए, जिससे कि आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर मिलती रहेगी। तो ये हमारे तीनों सोशल मीडिया चैनल है, प्लस यूट्यूब का एक चैनल नीट लॉजी 360 करके आपको बताई दिया, तो उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या कट ऑफ रहा है। ठीक है, तो सर 85% सीटों की बात कर रहे हैं अपन स्टेट, एमपी स्टेट कोटा। ठीक है, फाइनल कट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड राउंड या मॉपअप राउंड, दोनों में से। जैसे कि मान लो कि एमजे मेडिकल कॉलेज, तो उसका फाइनल कट ऑफ सेकंड राउंड के बेसिस पर रहा है, मॉपअप राउंड तो मेजॉरिटी वाइज उसका सेकंड राउंड के बेसिस पर ही रहा है। ठीक है, तो सब कुछ आपको 1 to 1 यहाँ पर दिखाया जाएगा। ठीक है, तो अभी पहले बात करेंगे अपन किसके बारे में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बारे में, कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ क्या रहा है। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हम सबसे पहले बात करेंगे यूआर कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी या जनरल कैटेगरी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कट ऑफ रहा है, सबसे लास्ट में जो कॉलेज फिलअप हुआ है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल। ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल, और उसकी क्लोजिंग रैंक जो रही है 45,788। ठीक है, क्लोजिंग रैंक जो है वो क्या है, 45,788। ठीक है, 788। इसी तरीके से जो क्लोजिंग स्कोर रहा है 551, कितना 551, तो 551 नंबर जिस स्टूडेंट के थे वो लास्ट में कॉलेज मिला था। नंबर से ज्यादा आप प्रेफरेंस दीजिए किसको, क्लोजिंग रैंक को। हो सकता है कि किसी के 551 मार्क्स हो बट कॉलेज नहीं मिला होगा, क्योंकि उनकी रैंक हो सकता है कि पीछे होगी। तो जो यूआर कैटेगरी के लिए 2021 का फाइनल कट ऑफ गया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, वो रहा है 45,788, एंड मार्क्स वाइज देखा जाए तो 551 नंबर। इसी तरीके से हम बात करेंगे अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो सबसे लास्ट में कॉलेज फिलअप हुआ है वो कॉलेज फिलअप हुआ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल। अगेन क्लोजिंग रैंक की बात करें 50,873, 50,873, एंड क्लोजिंग स्कोर की बात करें तो वो रहेगा 543, 543। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सबसे लास्ट में फिलअप जो कॉलेज हुआ है वो हुआ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल। ठीक है, क्लोजिंग स्कोर की बात करें तो 543, 543, एंड क्लोजिंग रैंक की बात करें तो वो रहेगा 50,873। हो सकता है कि मैं बोलने में कुछ गलतियां कर दूं, बट यहाँ पर जो डेटा लिखा है वो परफेक्ट है, किसी भी टाइप की डेटा में कोई गलती नहीं, क्योंकि हमने पूरा जो क्लिप वगैरह लेकर के आए हैं, ये गवर्नमेंट ने जो अपनी साइट पर, डीएमई ने अपनी साइट पर जो डाल रखा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्कोर, वहां से लेकर के आए। ठीक है, तो 43 इसका लास्ट एक तरीके से कट ऑफ रहा है किस कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी। तो ओबीसी कैटेगरी का जो फाइनल कट ऑफ रहा है, ठीक है, या कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दतिया सबसे लास्ट में फिलअप हुआ है। क्लोजिंग रैंक की बात करें, ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक, तो वो यहाँ पर दिखाई दे ही रही है आप लोगों को। ठीक है, क्या रैंक होगी, ठीक है, 49,845। ठीक है, 49,000 49,000
845, लगभग 50,000 के आसपास ही। और यहाँ पर क्लोजिंग स्कोर की बात करेंगे तो वो क्लोजिंग स्कोर जो रहेगा वो रहेगा 545 क्लोजिंग स्कोर रहा है। किसके लिए? ओबीसी कैटेगरी के लिए 2021 कट ऑफ रहा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में लास्ट में सबसे कॉलेज जो फिलअप हुआ है वो शिवपुरी में जो कॉलेज है, ठीक है, न्यू मेडिकल कॉलेज है, श्रीमंत राजमाता विजयराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज शिवपुरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोजिंग रैंक की बात करें तो क्लोजिंग रैंक जो रहेगा वो रहेगा 1,56,988। इसी तरीके से आप देखेंगे क्लोजिंग स्कोर की बात करेंगे तो क्लोजिंग स्कोर जो रहा है वो 429। आप एक चीज और देखना कि हमने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो डाले थे लास्ट में या फिर एक तरीके से 2021 की काउंसलिंग में कि क्या कट ऑफ रह सकता है, तो चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या ऑलमोस्ट सभी कैटेगरी में वही कट ऑफ रहा है जो हमने आपको पहले से प्रिडिक्ट करके दिया था। ठीक है, आप बहुत सारे पेरेंट्स या फिर एक तरीके से स्टूडेंट जो है रिस्पेक्टफुली, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप एग्री डिसएग्री कर रहे थे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारे पेरेंट्स बोल रहे थे शायद हो सकता है ऐसा नहीं जा सकता है। तो हमने उस समय भी आपको बताया था कि देखो हमने जो डेटा को बहुत हद तक एनालाइज किया है और लगभग कट ऑफ यही रहना चाहिए। एक आध नंबर कभी हो सकता है ऊपर नीचे हो जाएगा, नीचे जाने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं, ऊपर जाने के चांस कम रहते हैं। तो आप देखना, तो हमने जो कट ऑफ बताया था ऑलमोस्ट वही कट ऑफ रहा है। ठीक है, तो आपने डिसएग्री करा या एग्री किया, एग्री किया तो बहुत ही अच्छी बात है, और डिसएग्री भी किया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या होता है कि हमेशा जैसे आपने डिसएग्री किया तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि हाँ वाकई जो पेरेंट्स ने या स्टूडेंट ने जो पॉइंट्स उठाए वो जेन्युइन है। तो हमने उसके ऊपर भी काम करके देखा था कि वाकई हमने जो एनालाइज किया वो ठीक है या नहीं है, तो वो परफेक्ट था, और उसी के बेसिस पर आपने देखा है कि कटवाए। उससे क्या है कि हम लोगों को भी कॉन्फिडेंस मिलता है, आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि 2022 में जब पेपर होगा तो उसके बाद आप वापस से हम लोग ट्राई करेंगे कि क्या कट ऑफ जाएगा, तो उसमें एक हमारी कोशिश रहेगी कि हमको एक परफेक्ट कट ऑफ बताएं। ठीक है, कि एक्चुअल में होना क्या चाहिए। ठीक है, तो उसके बेसिस बात करेंगे। तो अभी एससी कैटेगरी का हमने देखा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ, जो सबसे लास्ट में फिलअप कॉलेज हुआ है श्रीमंत राजमाता विजयराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज शिवपुरी। एंड क्लोजिंग रैंक की बात करें ऑल इंडिया रैंक तो 1,56,988, मतलब लगभग 1,57,000 के आसपास। और क्लोजिंग स्कोर की बात करेंगे तो 429। नेक्स्ट कैटेगरी एसटी की बात करते हैं। ठीक है, तो एसटी के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ है तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दतिया। एंड जो क्लोजिंग स्कोर की बात करें तो क्लोजिंग स्कोर रहा है वो 328। यहां पर भी आप देखेंगे तो जनरली एससी और एसटी कैटेगरी, स्पेशली एसटी कैटेगरी में लगभग 20 और 21 का कंपेरिजन करें तो ऑलमोस्ट 25 से 27 नंबर या 28 नंबर के आसपास, 301 या 302 के आसपास 2020 में कट ऑफ रहा था, और 21 का कट ऑफ जो है वो 328 के आसपास, तो लगभग 26-27 नंबर के आसपास कट ऑफ बढ़ा था। और उस समय जब हमने बताया था कि एसटी कैटेगरी और एससी में दोनों में, और स्पेशली एसटी कैटेगरी में कट ऑफ बढ़ सकता है, तो स्टूडेंट बोल रहे थे सर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो देखो हमने बोला था कि बेटा हम लोगों के हाथ में तो कुछ लेना देना होता नहीं है, स्टूडेंट ने क्या परफॉर्मेंस करा है, पेपर का क्या लेवल है, सीट कितनी क्या अवेलेबल है, उस बेसिस पर क्या होता है सब कुछ कट ऑफ डिसाइड होता है। ना स्टूडेंट कट ऑफ डिसाइड करते हैं, ना मैं डिसाइड करता हूं, ना एक तरीके से डीएमई जो एक तरीके से काउंसलिंग करता है। कट ऑफ कोई डिसाइड नहीं करता, पेपर और सीट के बेसिस पर, पेपर के लेवल और सीट के बेसिस पर कट ऑफ डिसाइड होता है। तो इस बार पेपर थोड़ा सा इजी होने की वजह से कंपैरेटिवली एसटी का कट ऑफ इंक्रीज हुआ था। ठीक है, और बच्चों ने मेहनत भी करी थी तो नंबर ज्यादा आया, तो इसलिए वो थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर चला गया। ठीक है, तो 328 यहाँ पर क्या है एसटी कैटेगरी कट ऑफ रहा है, तो पिछले साल से कंपैरेटिवली बढ़ा था। तो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का चाहे वो यूआर अनरिजर्व कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एंड एसटी सभी कैटेगरी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का रैंक वाइज क्या क्लोजिंग रैंक रही है, क्या क्लोजिंग मार्क्स रहा है 2021 का, वो हमने कट ऑफ बना के बता दिया आप लोगों को। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। तो 21 का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का क्या कट ऑफ रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर भी हमने डेटा जो लिया है वो सेकंड राउंड या फिर एक तरीके से मॉप अप राउंड के बेसिस पर ही लिया है। ठीक है, आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। यूआर कैटेगरी, ठीक है, तो सबसे पहले तो सुख सागर मेडिकल कॉलेज, डेफिनेटली सुख सागर मेडिकल कॉलेज ही सबसे लास्ट में फिलअप रहेगा, क्योंकि ये नया मेडिकल कॉलेज ऐड हुआ है और थोड़ा सा दूर है ये, मतलब मेन सिटी से, तो उस वजह से थोड़ा सा इसको बॉटम पे गया, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सुख सागर मेडिकल कॉलेज का जो कट ऑफ रहा है सबसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में यूआर कैटेगरी के सबसे लास्ट में कॉलेज अलॉट हुआ है सुख सागर मेडिकल कॉलेज। और यहाँ पर क्लोजिंग रैंक की बात करें 1,25,572 एंड क्लोजिंग स्कोर की बात करें तो यहाँ पर जो स्कोर रहेगा वो रहेगा 557। यहाँ पर डेफिनेटली एक मार्क्स जो है कट ऑफ ऊपर गया है, हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। जो हमने बताया था 556
56 बताया था और यहाँ 57 गया है, तो 1 मार्क्स तो अब तो देखो यार भाई लोग क्या होता है कि बिल्कुल 1 to 1 चीजें जो होती है वो पड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर 457, माफ करना थोड़ा सा, है ना, 457 कट ऑफ गया और हमने जो बताया था 456। तो देखो भाई यार मैं आपको सॉरी बोलना चाहूंगा उस बात के लिए कि मैंने जो बताया था उससे थोड़ा सा ऊपर चला, क्योंकि दिक्कत क्या आती है कि 1 to 1 रहता है। अब यहाँ पर हो सकता है कि 2 या 3 बच्चे या 4 बच्चे सीट छोड़ देते, तो हो सकता है 57 क्या वो 55 चले जाता है। तो क्या होता है कि प्राइवेट कॉलेज में बहुत सारे फैक्टर लगते हैं, कितने बच्चे कॉलेज ले रहे हैं, कितने बच्चे कॉलेज छोड़ रहे हैं, या मेधावी स्कीम, या एक तरीके से मेधावी स्कीम या यूआर के लिए एक और स्कीम होती है जिसकी अपन बात करते हैं, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना। तो कौन सी स्कीम लग रही है नहीं लग रही है उसके बेसिस पर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रहता है। तो 1-2 नंबर का हम प्लस माइनस मान करके चलते हैं कि ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। बाकी सब कैटेगरी में एग्जैक्ट वही कट ऑफ रहा है जो हमने बताया था या उससे नीचे ही रहा है, बट यूआर में थोड़ा सा हुआ था, उसका मुझे भी रिग्रेट फील हुआ कि ऐसा नहीं होना था, ठीक है। 22 के लिए जब हम काम करेंगे तो उसमें थोड़ा सा और पॉइंट को हम और ज्यादा एक तरीके से डेटा को एनालाइज करेंगे जिससे कि स्टूडेंट को परेशानी ना हो, ठीक है। तो 457 जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ रहा है यूआर के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओबीसी, है ना। ईडब्ल्यूएस जो एक तरीके से कैटेगरी होती है, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को दिया जाता है ये वाला रिजर्वेशन, ये प्राइवेट में नहीं मिलता, ठीक है। तो या तो यूआर कैटेगरी या फिर एक तरीके से ओबीसी। अब मैं आपको और बात बताता हूँ, आज ही एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है, ठीक है, तो आपको बता देते हैं जैसे कि ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट को, बहुत सारे ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं जिनको कि ओबीसी की सीट भी मिलती है और यदि ओबीसी की सीट नहीं हो तो उनको यूआर अनरिजर्व की सीटें मिल जाती है, ठीक है। अब वो ये पूछते हैं कि सर हम तो ओबीसी के हैं, हमें यूआर सीट मिलेगी, अब यूआर सीट अलॉट हो गई है, तो अब हमें स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री मेधावी या फिर एक तरीके से मुख्यमंत्री मेधावी तो सबके लिए, तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा। ओबीसी पोस्ट मैट्रिक हमें मिलेगी नहीं मिलेगी, या फिर एक तरीके से जो एक नॉर्मल स्कॉलरशिप जो मिलती है कुछ 50-60,000 अमाउंट जो मिलता है नॉर्मली, ठीक है, कोई भी स्कीम नहीं लेते तो उनको, तो देखो आपको कौन सी कैटेगरी से कॉलेज अलॉट हुआ ये डजेंट मैटर, आपकी कौन सी कैटेगरी है, एलिजिबल कैटेगरी क्या है। यदि ओबीसी एलिजिबल कैटेगरी है तो डेफिनेटली आपको ओबीसी पोस्ट मैट्रिक में मिल जाएगी, या फिर जो नॉर्मल स्कॉलरशिप लेना चाहते वो मिल सकती है, या फिर मुख्यमंत्री मेधावी स्कीम या जन कल्याण योजना वो तो ऐसे, ठीक है। तो कैटेगरी अलॉटेड कैटेगरी क्या है उससे मैटर नहीं करता है, आपकी कैंडिडेट की कैटेगरी है क्या है उस बेसिस पर आपको क्या होगा स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ओबीसी में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ओबीसी की सीट भी मिल सकती है या फिर यूआर की मिल जाती है, तो स्कॉलरशिप जो होता है उससे इशू नहीं आएगा। तो मैं 2021 वालों के भी लिए क्लियर हो जाएगा, और 22 के जो स्टूडेंट है उनको भी ये ध्यान रखना है कि आपकी अलॉटेड कैटेगरी कुछ भी हो, आपको जो आपने एलिजिबल कैटेगरी है, चाहे वो ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, उसके अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर यूआर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी में भी वही सुखसागर मेडिकल कॉलेज सबसे लास्ट में रहेगा। ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर की बात करें तो वो रहेगा 1,29,050, एंड जो क्लोजिंग स्कोर की बात करें ये उतना ही रहा जितना हमने बताया था, ठीक है, 454, ठीक है, 454 नंबर, ठीक है। तो देख लिया होगा आपने। नेक्स्ट अपन बात करेंगे एससी कैटेगरी, ठीक है। तो एससी कैटेगरी में वही सबसे लास्ट में जो सुखसागर मेडिकल कॉलेज रहेगा। ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक की बात करें तो क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो रहेगी 2,95,587, मतलब लगभग 3 लाख के आसपास जो है इसका कट ऑफ जा रहा है एससी कैटेगरी का। एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर की बात करें तो ये भी लगभग उतना ही है जितना हम बता रहे थे, ठीक है, 329, कितना है 329। तो एससी कैटेगरी का क्या एक तरीके से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए कट ऑफ रहा है ये हमने देख लिया। नेक्स्ट एसटी कैटेगरी के लिए हम जहाँ देखेंगे तो कट ऑफ जो सुखसागर मेडिकल कॉलेज सबसे लास्ट में फिलअप होगा, एंड हम जो आगे बात करेंगे वो ये रहेगा कि जो एक तरीके से क्लोजिंग स्कोर रहा है वो रहा है 108 नंबर, ठीक है, कितना है 108 नंबर। एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक की बात करें तो ये रहेगी 9,19,000, ठीक है, 9,19,399, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में डिफरेंट कैटेगरी में क्या फाइनल कट ऑफ रहा है 2021 का, ठीक है। और हमने 21 में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था वो भी उतना ही रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है 21 एंड 22 की जो आप तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट इसी के हिसाब से तैयारी करिए। उसके बाद जो भी आपको एक तरीके से बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो डेफिनेटली आप हमें मैसेज एक तरीके से कमेंट कर सकते हैं, तो उसमें कौन सी ट्रिक पे किस पोर्शन में सबसे ज्यादा दिक्कत है तो वो हम आपको क्लियर कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।